गंभीरता में अंदर प्रवेश करो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर तुम्हारा विवाह नहीं चल रहा है तो भी इसी पे दिक्कत होगी, और तुम्हारा विवाह तुम्हारे पसंद का नहीं हो पा रहा है तो भी इसमें दिक्कत होगी। विवाह के बाद किसी के लिए दिल धड़क रहा है तो भी इसमें ही दिक्कत होगी, और तुम किसी को हर हाल में पाना चाहते हो तब भी इसी में दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांच वो महाभूत हैं, ये पांच वो महाशक्तियां हैं, ये पांच वो चीजें हैं जिनके बगैर कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं शादीशुदा लाइफ में, या तुम्हारे रिलेशनशिप में, या तुम्हारे अपने पर्सनल रिलेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आज का दिन आपका है। आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी सामग्री जो आपके अपने किचन से मिल सकती है, आपके हर घर में होगी, गरीब हो या अमीर, हर घर में एक सामग्री अवेलेबल है। उस सामग्री से आज मैं आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से तुम दिन रात परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिन दिन नहीं है और रात रात नहीं है, तुम्हारा चैन खो गया है, तुम्हारा मन मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी अव्यवस्थाएं चरम पर बढ़ चुकी हैं। वो सब चीजें ठीक कर दी जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा रिलेशन अगर मलिन हो गया है, अगर तुम्हारा रिलेशन भ्रम है, अगर तुम्हारे रिलेशन में भय है और संदेह है, चाहे वो डाउट का भय हो, चाहे किसी का हो जाने का भय हो, चाहे उसके झूठ बोलने का भय हो, चाहे उसके फरेब का भय हो, चाहे उसकी मलिनता का, उसकी गंदगी का, उसके बुरे सोच का, उसके बुरे विचारों का, या उसके बुरे स्वभाव का, उसके नेचर का, उसके व्यक्तित्व की बात हो, चाहे वो मलिनता हो उसके मन मस्तिष्क में, उसके सोच में, विचारों में, बातों में, या उसके व्यवहार में, या उसके जीवन में छल प्रपंच, आडंबर हो, दिखावा हो, प्रदर्शन हो, और केवल और केवल फरेब पर और झूठ पर रिश्ता रखा गया हो। बोला कुछ और गया, निकला कुछ और, बताया कुछ और गया, हुआ कुछ और अगर इंसान अचानक अपना असली रंग रूप दिखाने पर आमादा हो जाए, आप किसी भी रिश्ते से बाहर आना चाहें या बाहर गए रिश्ते को फिर से वापस पाना चाहें, ऐसी सारी की सारी कंडीशंस पर आज हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप अपनी व्यवस्था से बना पाओगे। आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से हो पाएंगी, और इसके लिए समय बहुत नहीं चाहिए, कुछ मिनटों में ही आपके जीवन से ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में खड़ी होंगी। सामान क्या चाहिए? इसके लिए सामान चाहिए थोड़ा सा आटा, बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा सरसों का तेल और जरा सा नमक। ये 5 चीजें केवल सामग्री में चाहिए। इन 5 चीजों के मिश्रण से आपके जीवन की वो 5 महाव्याधियां समाप्त हो जाएंगी, प्रेम की, रिलेशनशिप की, पारिवारिक लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, मैरिटल लाइफ की, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। चाहे तुम्हारा पार्टनर अपने घर वालों की वजह से अस्त व्यस्त हो रहा हो, या अपने निजी स्वभाव और व्यक्तित्व की वजह से, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की ओर अग्रसर हो रहा हो, या उसकी आदतें और नेचर ही ऐसा हो कि हर बार उसे पार्टनर चेंज करने की आदत है, स्वभाव है, या उसके साथ कुछ ऐसा छल प्रपंच किया जा रहा हो। कभी किसी पार्टनर ने छल प्रपंच किया हो या उसके साथ किया जा रहा हो, उसके मन मस्तिष्क में मलिनता हो, सोच में गंभीरता ना हो, वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन आपका है। आज इन 5 चीजों के मिश्रण से आपका पूरा का पूरा जीवन ठीक हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मांगलिक कार्य विवाह है, और उस विवाह में बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट होता है जिसको हल्दी लगाना बोलते हैं, उपटन लगाना बोलते हैं। तो आज मैं दुनिया के पूरे विश्व में प्रथम बार उपटन बता करके तुम्हारे उपटन से, समझते हो ना उपटन किसे कहते हैं, आज वो भी बता रहा हूं मैं
केवल और केवल इसके प्रयोग से तुम्हारे जीवन की निगेटिविटी समाप्त होगी, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता स्ट्रांग होगी, तुम सकारात्मक चिंतन कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में जो बुरी चीजें प्रवेश कर रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में बुरे ग्रह नक्षत्रों की जो रेजेस पड़ रही हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, और तुम्हारी खुद की सोच समझ, व्यक्तित्व, नेचर, स्वभाव सब कुछ में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और यही सेम चीजें तुम्हारे पार्टनर की तरफ होंगी। क्यों? क्योंकि आधा शरीर तुम्हारे पास है और आधा तुम्हारे पार्टनर के पास है, या यूं कह लें कि तुम्हारे शरीर में आधे तुम हो और आधा तुम्हारा पार्टनर है। बात करते हैं सीधे उपायों की। उपाय पे आज मैं बात कर रहा हूं कि वह 5 चीजें आपस में मिश्रित करके इस प्रकार से करने से आपका पार्टनर आपका गुलाम होगा। आपके पार्टनर की मस्तिष्क की मलिनता समाप्त होगी, उसकी सोच पॉजिटिव होगी, आपको लेकर के गंभीर होगा, आपको लेकर के स्ट्रांग होगा, आपको लेकर के पूरी दुनिया से लड़ने की शक्ति लेकर के आएगा, और आपको लेकर के स्टैंड करने की क्षमता उसके अंदर होगी, और आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। इन 5 चीजों को अपने शरीर में लगा करके यहां फेंके। बस इस बात को आज समझ लीजिए कि यह महत्वपूर्ण चीज है। आपने हेडलाइन में सुना भी था, देखा भी था कि हेडलाइन में लिखा था कि ये 5 चीजें मिलाकर के शरीर में लगाकर यहां फेंकने से आपका पार्टनर आपका गुलाम हो सकता है, आपका पार्टनर आपके हाथों की कठपुतली हो सकता है। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपको करना यह है कि थोड़ा आटा लेना है, और आटा इतना लीजिएगा कि पूरे शरीर में अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाएं तो लग जाए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें बेसन डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, और बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। इन सब चीजों को आप कच्चे दूध से या साफ पानी से मिश्रित कर लें। मिश्रित करने के बाद वॉशरूम में जाकर के पूरे शरीर में, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा शरीर, पूरे के पूरे शरीर में लगाइएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो आपको बताना बहुत आवश्यक है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिर्मयति च पनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। माता ने एक पुत्र से कहा कि कल प्रातः स्नान करके तुम पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। पुत्र ने कहा, जो आ गया माता। दूसरे दिन उसके दिमाग में थोड़ी बुद्धिमानी आ गई, थोड़ी उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत जानकार हूं। तो उसने क्या किया, उसे लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत जानकार हूं। तो उसने क्या किया कि माता के सामने निर्वस्त्र गया तो, लेकिन उसने नीचे वाले हिस्से में, कमर के हिस्से में केले के पत्ते लपेट लिए। अब ये मैं बात कर रहा हूं माता गांधारी की, और जो वहां से थोड़े बुद्धिमान बन गए थे, जिनकी बुद्धि और विवेक तो लोगों की अपनी अपनी दिशा में चलती, उनका नाम दुर्योधन था। माता गांधारी ने अपने जीवन में पहली बार पट्टी खोली और उसको देखा, उसका पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। पूरी दुनिया में जहां जहां माता की आंखें पड़ गईं, उसकी माता की तपस्वी थी वो। उन्होंने अपने पति के लिए पट्टी बांधी और फिर कभी कुछ नहीं देखा। पहली बार कुछ देखा, वो अपने पुत्र को देखा। जहां जहां उनकी आंखें पड़ी, जहां जहां रोशनी पड़ी, निगाह पड़ी, वो पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। नहीं हुआ तो उनका कमर के पास का हिस्सा और उनकी जांघें। दूसरे दिन भीम से युद्ध हो रहा था, तो बस भीम ने उसके कमर के पास जांघ में ही प्रहार किया तो वो मरा, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर तो उसका वज्र का हो गया था। तो अगर वो अपनी मां की बात मानता, अगर वो पूरी की पूरी बात मानता, अगर एज इट इज बात को स्वीकार करता, तो शायद वो नहीं मर पाता। इसीलिए कहते हैं, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जानी। क्या? माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी।
माता पिता और गुरु की वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए, जो कहे एज इट इज करना, अपना दिमाग मत लगाना। इसीलिए कह रहा हूं पूरे के पूरे शरीर में, अब आपको समझ आ गया होगा, पूरे के पूरे शरीर में उसको उबटन के जैसा, यानी पूरे के पूरे शरीर में लगा करके और उसको कस के मल के उसे फिर से निकाल देना है। कस के आप रगड़ोगे, पहले लगाओगे और रगड़ोगे तो वो छूट कर नीचे गिरेगा। अब करना यह है कि पूरे शरीर में घिसने के बाद, मलने के बाद जो नीचे गिरा है, बस उसको आप उठा करके एक पिंड जैसा बनाओ और उस पिंड में नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बना देना। किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कागज की प्लेट पर उसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना यह है कि बस उसी के ठीक सामने, जहां पर हाथ पैर बनाए होंगे, उसी जगह पे एक छोटा सा खड्डा करिए और उसमें कपूर जलाइए। कपूर जलते हुए ही अपने ऊपर से 3 बार उतार लीजिए और उतारते समय बोलिएगा जो मैं कह रहा हूं, वो एक शब्द है मात्र। उस शब्द मात्र से आपकी सारी की सारी मनसा, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, किसी की मलिनता समाप्त करनी है, किसी का दिमाग ठीक करना है, किसी की बुद्धि ठीक करनी है, किसी को स्टैंड लेने की क्षमता देनी है, किसी को उसके घर वालों के सामने, उसके परिवार वालों के सामने उसकी ताकत आए, उसको उतना बल आए, ये करवाना है। जो भी चीज आप चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो, जैसे भी आप चाहते हो, वो सब आप बोल डालना और बोल के 3 बार ये शब्द बोल करके अपने ऊपर से 3 बार उतारिएगा और इसे साइड में, बाथरूम में ही साइड में तब तक रखे रहने देना जब तक वो कपूर जल ना जाए। आप स्नान करें, अपने आप को ठीक करें, सुव्यवस्थित करें। उसके बाद इसको कहीं भी गंदी जगह में उठा करके डाल दीजिएगा। मात्र इतना करना है। अब वो शब्द समझ लीजिए जो आपको अपने आप को उतारते समय बोलना है। ओम ऋगणम रिक्तम स्वाहा। क्या बोलना है? ओम ऋगणम रिक्तम स्वाहा, ये शब्द बोलना है। इस शब्द को बोलते ही आप के अंदर एक नई ऊर्जा, नई तरंग, नई शक्ति बढ़ेगी और बुरी चीजों को तुरंत नष्ट करेगी। ये प्रयोग, ये संसाधन, ये व्यवस्था आप किसी भी दिन कर सकते हो। प्रातःकाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसके बाद स्नान करना है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। गुरु का आदेश बहुत आवश्यक होगा। आपके इष्ट की शक्ति और उसकी महिमा आपके प्रति होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये उपाय अधिक काम करेगा। सच मानना, करते ही बेनिफिट होता है। अभी तक हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत मन से, बड़े श्रद्धा से करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे, तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि करे। पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, अपने आप को बेहतर बनाना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। और हाँ, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।